वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। ज़ोमैटो को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे मीम्स इसको लेके निकलते आ रहे हैं कि ज़ोमैटो और टोमेटो का जो रेट है वो ऑलमोस्ट सेम पे आ चुका है। तो क्या ये अब पेनी स्टॉक बनने वाला है और क्या करना चाहिए जो भी लोग इसमें फंसे हुए हैं, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। और क्या सही में टोमेटो के भाव पे ये आ जाएगा? तो देखो, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा ज़ोमैटो के ऊपर, महीने पहले मैंने ज़ोमैटो पे वीडियो बनाया था। देखो, चार वीक पहले का ये वीडियो है। मैंने आपको उस वक्त ज़ोमैटो का रेट चल रहा था 68 के आसपास। मैंने एक रेंज आपको बना के दिया था, ये वीडियो का ही स्क्रीनशॉट है। 66 का मैंने लोअर रेंज बताया था, 75 का अपर रेंज, और आपको बहुत क्लियरली बताया था कि इस बीच में अभी आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर 66 के नीचे ये निकलता है तो एक ब्रेकडाउन आ सकता है ज़ोमैटो में, और नहीं तो 75 के ऊपर निकलने का वेट कीजिए। तो इसी के लिए मैंने एकदम बहुत क्लियरली साफ शब्दों में आपको बोला था कि बिल्कुल अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, लोग सिर्फ एवरेजिंग करते जाते हैं, अंधाधुन एवरेजिंग कर रहे हैं। आपको देखना होगा कि एक लेवल पे ये चल रहा है कंटिन्यूसली। आप वेट कर लो ना यार, ब्रेकआउट हो ब्रेकडाउन हो। अगर ब्रेकडाउन होगा तो आपको पता है ना कि शेयर प्राइस और फॉल होगा। तो आपने अगर 66 पे इन्वेस्ट किया होता तो आपका वो पैसा बचता, क्योंकि आप वेट करते। तो अभी आप इसका अपडेटेड चीज़ देखो, ये जो रेंज बनाया है, देखो ये है वो रेंज। ठीक है, देखो 66 का ब्रेकडाउन हुआ तो कितना ज़्यादा फॉल ज़ोमैटो में कंटिन्यूसली आया है। आप देखो, वही चीज़ मैं अपने वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ कि कभी भी ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में, ऐसा जब प्राइस रेंज बाउंड हो रहा है तब इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ख़रीद करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पैसे भी ब्लॉक होंगे, प्लस कोई क्लियर डायरेक्शन, कोई श्योरिटी नहीं होती है कि ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा। अभी देखो 66 का ब्रेकडाउन हुआ, कितना बुरी तरीके से शेयर प्राइस फॉल हुआ है। 41 रुपीज़ पे इसका आज की डेट पे रेट चल रहा है। अभी इसका 52 वीक्स रेंज देखोगे तो 169 का इसका हाई रहा है एक साल का। अभी 169 पे जो लोग फंस गए हैं वो तो या तो वो एवरेज कर रहे होंगे, या तो फिर वो भूल चुके हैं ये शेयर को, भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि अब इसको मैं एकदम 5-7 साल बाद ही देखूंगा, अनइंस्टॉल कर दूंगा अपने ऐप को। कई लोग तो गैम्बलिंग एंड ऑल ये सब वर्ड भी यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। और नहीं तो कुछ लोग हैं जो कि एवरेजिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम इसको देखें तो आज इसने अपना नया 52 वीक्स लो बनाया है। जब भी कोई शेयर अपना नया 52 वीक्स लो बनाता है, आप मान के चलो कि उस शेयर में एक पैनिक, उस शेयर में एक फियर चल रहा है। इसी वजह से कभी भी 52 वीक्स लो देख के कभी भी कोई शेयर प्राइस को नहीं खरीदना चाहिए। ओके, अब क्योंकि इसने अपना नया 52 वीक्स लो बनाया है तो हमारे पास तो लोअर लेवल्स है नहीं। आज की डेट पे इसका जो रेट चल रहा है वही इसका अभी तक का लोएस्ट पॉइंट है ना। तो हम कैसे समझे कि इससे नीचे और कहाँ तक जा सकता है? तो इसके लिए हमें फिबोनाची टूल्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कोई हमारे पास तरीका नहीं है। तो अगर हम पिछले स्विंग लो को से स्विंग हाई को कैलकुलेट करते हैं फिबोनाची के थ्रू में, तो इसका देखो ऑलमोस्ट 138% का जो रिट्रेसमेंट है ना, वो आ रहा है 39 रुपीज़ के आसपास, 39.40। ठीक है, और अभी इसका रेट चल रहा है 41 के आसपास। तो देखो, या तो 138.2% के रिट्रेसमेंट से ये वापस घूम सकती है, या फिर 161.8% के रिट्रेसमेंट से ये वापस घूम सकती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखना है कि किधर से इसमें वापस से बाउंस आ रहा है, किधर से डिमांड आ रहा है। तो देखो, 138.2% का जो इसका रिट्रेसमेंट है वो इसका अप्रॉक्सीमेटली 39 से 40 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। अगर ज़ोमैटो, आज तो इसकी क्लोजिंग देखो 41 के ही आसपास होने वाली है, कल के दिन आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि इसकी क्लोजिंग किधर हो रही है। 39.40 के नीचे हो रही है, 39.40 टच करके वहाँ से बाउंस कर रहा है। अगर वहाँ से बाउंस कर रहा है तो जो भी लोग एवरेज करना चाहते हैं, मैं न्यू एंट्री की तो बात ही नहीं कर रही, जो लोग एवरेज करना चाहते हैं तो वो 39.40 पे कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिमांड आ रहा है तो। ठीक है, नहीं तो आप वेट करो। अगर ये भी लेवल ब्रेकडाउन होता है तो ज़ोमैटो हमें 32 रुपीज़ 33 रुपीज़ के आसपास आता हुआ दिख जाएगा नियर टर्म में। ठीक है, कब दिखेगा? जब 39.40 को ये नहीं सपोर्ट ले पाएगा और वहाँ से भी टूटता है तो 32-33 के लेवल से इसमें डिमांड आने के चांसेस हैं। तो जो भी लोग एवरेजिंग करना चाहते हैं दे शुड वेट फॉर 40 रुपीज़ का, एक बार देख लें वहाँ पे कि आप कैसा डिमांड आ रहा है। फिर उसके बाद 32-33 के लेवल पे आपको थोड़ा सा वॉचफुल रहना पड़ेगा। लेकिन देखो, अगर आप एवरेज भी करना चाह रहे हो तो एक चीज़ तो मैं यही बोलूँगी कि अभी इतने सारे एक से एक ब्लू चिप शेयर्स रिसेंटली कितने अच्छे अच्छे दामों पे मिले हैं।
तो उनमें आप ज़्यादा फोकस करिए रादर दैन कि लॉस मेकिंग कंपनी में। देखो ज़ोमैटो के लिए तो मेरा भी व्यू कभी भी इतना ख़राब था नहीं, पर इनके जो मैनेजमेंट डिसीजंस रहे हैं रिसेंटली, जैसे इन्होंने लॉस मेकिंग, ये खुद तो एक लॉस मेकिंग कंपनी, उसको उस पर ये एक्वायर करने वाली थी ब्लिंकिट को, जो कि अलग से एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इनके डिसीजंस की वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है ना वो टूट जाता है, वही बात है। अदरवाइज़ तो देखो ये सब फ्यूचर की बातें हैं, ठीक है। आगे जाके तो ये सब जितने भी न्यू एज कंपनीज़ जो आ रहे हैं, जो अभी के वक्त में लॉस दे रहे हैं, आगे जाके इनमें से ही कोई लीडर बनने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ये सारे शेयर्स में। अगर आपने लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो लॉस भी आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अप ट्रेंड कब होगा, तो ये देखो, ये जो ब्रेकआउट, ये जो ब्रेक डाउन हुआ ना, ये लेवल 50, यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया ही नहीं, इस बार डायरेक्ट ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। तो ये जो 51 रुपीज़ का लेवल है, अगर जोमेटो मैनेजेस टू क्लोज अबव 51 कोई भी दिन में, अगर इसकी कैंडल, डेली कैंडल क्लोजिंग 51 रुपीज़ से ऊपर होती है, तो फिर आपको बहुत ही एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 51 तो जो लोग मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं तो वो उनको एटलीस्ट इस सपोर्ट के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। जिस दिन ये 51 रुपीज़ के ऊपर क्लोज हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर आपको ये 60 रुपीज़ तक के टारगेट दे सकता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 20% के रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे बहुत ही शार्प मूव के साथ, जैसे ही ये 50 से 51 रुपीज़ के ऊपर में क्लोजिंग देगा। बाकी एवरेजिंग के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो चाहते हैं एवरेज करना इसी स्टॉक में 3940 इज़ अ लेवल टू वॉच आउट फॉर। वहाँ पे अगर नहीं सपोर्ट लेता है, वहाँ से ब्रेक डाउन करता है, तो 32-33 आखिरी उम्मीद रहेगी। 32-33 अगर ये ब्रेक डाउन किया तो फिर समझ लो शेयर का कोई भरोसा नहीं है, वो सही में पेनी स्टॉक भी बन जाएगा। वहाँ तक जाता हुआ मैं नहीं देखती हूँ जोमेटो के शेयर को। देखो 32-33 मैक्सिमम मुझे लगता है कि वहाँ तक हम जाता हुआ देख सकते हैं। ओके, होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। टू द पॉइंट मैंने बता दिया है आपको लेवल्स। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।